अगर आप किसी कंपनी में सैलरी पे काम करते हैं, मतलब आप एम्प्लॉई हैं, तो आपकी सैलरी से हर महीने कुछ ना कुछ पोर्शन ईपीएफ फॉर्म में ज़रूर कटता होगा। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है कि ईपीएफ होता क्या है, ईपीएफ में कितने पैसे कटते हैं और हम ईपीएफ के लिए कब एलिजिबल होते हैं, ईपीएफ और पीपीएफ में क्या अंतर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्पीफाई मी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलती है तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएफ की। पीएफ होता क्या है? पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड्स, यानी भविष्य निधि। इसका मतलब ये कि भविष्य में होने वाले खर्चे का जुगाड़। अगर मान लो आप 20 साल से 40 साल या 50 साल तक किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपकी तो सैलरी 50 साल तक ही आएगी। उसके बाद तो आपकी आय या इनकम आना बंद हो जाएगा। तो उस समय आप पैसे के जुगाड़ या अपने खर्चे की जो भी लागत होगी उसका जुगाड़ कैसे करोगे? तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक सर्विस लॉन्च की है जिसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड्स। वो रिटायरमेंट होने के बाद बुढ़ापे में आपका काम आता है। प्रोविडेंट फंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ईपीएफ और एक होता है पीपीएफ। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ की। ईपीएफ क्या होता है? ई मतलब एम्प्लॉई, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड्स। मतलब जो प्रोविडेंट फंड्स एम्प्लॉई के लिए होता है, कर्मचारी के लिए होता है, उसे हम ईपीएफ कहते हैं। इसे गवर्नमेंट ने 1952 में लॉन्च किया था। दूसरी बात पीपीएफ, ये क्या होता है? पीपीएफ होता है पी मतलब पब्लिक, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड्स, यानी जो प्रोविडेंट फंड्स, जो भी भविष्य निधि पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए लॉन्च हुआ है, उसे हम पीपीएफ कहते हैं। इसे गवर्नमेंट ने 1968 में लॉन्च किया था। अब बात करते हैं ईपीएफ के लिए एलिजिबल कौन है और पीपीएफ के लिए एलिजिबल कौन है। सबसे पहले बात करते हैं वो कंपनी जिसके पास 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई एक साथ काम करते हैं, या तो पेरोल पे काम करते हैं या आउटसाइड से काम करते हैं। जिस भी कंपनी के पास 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करते हैं, उस कंपनी को अपने कर्मचारी के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए पीएफ अकाउंट खुलाना कंपलसरी है। यानी आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हो जिस कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आपके पास पीएफ अकाउंट होना चाहिए और ईपीएफ अकाउंट कंपलसरी है इस कैटेगरी में। दूसरी बात करते हैं पीपीएफ की। पीपीएफ में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। जो भी इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी छोटी सी शॉप है, वो जॉब नहीं करता, उसके पास ईपीएफ अकाउंट नहीं है, वो पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। ईपीएफ वर्कर्स के लिए होता है या एम्प्लॉय के लिए होता है? बस इसमें या तो कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हो या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी यही ईपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट की। पीपीएफ अकाउंट रेसिडेंस ऑफ इंडिया, जो भी भारत में रहने वाला आम पब्लिक है, वो पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है। ये ऑप्शनल होता है, इसमें आपकी मर्ज़ी चलती है। आप अपने बैंक अकाउंट में पीपीएफ अकाउंट लिंक करवाओ, पीपीएफ अकाउंट खुलवाओ या ना खुलवाओ, ये आपकी मर्ज़ी चलती है। पर ईपीएफ अकाउंट कंपलसरी होता है जब भी कोई भी जॉब कर रहा हो जिस कंपनी में जहाँ 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ईपीएफ को हैंडल करने के लिए इसका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ईपीएफओ। इसका फुल फॉर्म भी यही होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी तरफ पीपीएफ को हैंडल करने के लिए बैंक या बैंकिंग सिस्टम या पोस्ट ऑफिस सिस्टम्स आते हैं, जो आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। मतलब आप अपना पीपीएफ अकाउंट बैंक में जाकर ओपन कर सकते हो। अगर आप आम पब्लिक हो, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप पोस्ट ऑफिस या बैंक जाकर पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये आरबीआई हैंडल करता है। लेकिन अगर आप कर्मचारी हो तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट ईपीएफओ के अंतर्गत ओपन करवा सकते हो, जो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ बात करते हैं कि ये पैसे कटते हैं कितने हैं और आप कितने इन्वेस्ट कर सकते हो। रही बात ईपीएफ की मैच्योरिटी कब होती है, ईपीएफ का पूरा पैसा हमें मिलता कब है, तो इसकी मैच्योरिटी होती है आपकी रिटायरमेंट। अगर जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी को आप छोड़ोगे या कंपनी से आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो आपकी मैच्योरिटी हो जाती है आपकी ईपीएफ की। वहीं पीपीएफ की बात करें
तो इसकी मैच्योरिटी भी होती है 15 साल बाद। अगर आज आप 2020 में इन्वेस्ट कर रहे हो पीपीएफ में, तो आज से 15 साल बाद 2035 में आपकी पीपीएफ की मैच्योरिटी हो जाएगी, तो आप 15 साल बाद इसको विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर इसके पहले विड्रॉ करना है आपको, तो इमरजेंसी विड्रॉ भी होता है, इसे हम पार्सल विड्रॉ कहते हैं। पार्सल विड्रॉ में आपको दोनों में, पीपीएफ में और पीपीएफ में, दोनों में 5 साल की डेट दी जाती है। मतलब 5 साल तो आप इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपको रीजन देने पड़ते हैं, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसमें आप इमरजेंसी पार्सल विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जैसे शादी हो, मेडिकल के लिए हो, या एजुकेशन के लिए हो, या कोई भी इमरजेंसी स्थिति में आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं, दोनों में, ईपीएफ में भी और पीपीएफ में भी। ईपीएफ और पीपीएफ दोनों की इम्पोर्टेंस बात ये है कि ये दोनों डेब्ट लाइबिलिटी ज़ीरो होती है, इनकी डेब्ट लाइबिलिटी ज़ीरो होती है। डेब्ट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो किसी बैंक से 15 लाख या 20 लाख की लोन ले रखे हो और आपके पास उसकी ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इस केस में बैंक आपकी प्रॉपर्टी देखता है कि आपकी लाइबिलिटी कितनी है, आपकी एसेट कितने हैं, उसको बेचने के बाद आपकी लोन का भुगतान हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी बैंक में एफडी करा रहे हो, आरडी करा रहे हो, तो ये डेब्ट लाइबिलिटी होती है। तो इसमें क्या होता है, बैंक और एफडी और आरडी लेकर आपकी लोन का भुगतान कर देती है। पर ईपीएफ और पीपीएफ में ऐसा नहीं है, आपकी लाइबिलिटी इसमें ज़ीरो होती है। अगर आपके पास 15 लाख 20 लाख की लोन भी है और आपके पास भरने के लिए ईएमआई नहीं है, और आपके पास पीपीएफ का अकाउंट है, ईपीएफ का अकाउंट है, दोनों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इससे आपकी लोन का भुगतान नहीं किया जा सकता। और इन दोनों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दोनों टैक्स फ्री होते हैं, दोनों पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। मतलब जैसे अगर आप एफडी कर रहे हो 10,000 या उससे ज़्यादा के अमाउंट की एफडी कर रहे हो आप, तो आप जब इसको विड्रॉ करने जाओगे तो गवर्नमेंट इसमें आपकी एफडी से और आपकी आरडी से टीडीएस काट लेती है, कोई भी और टैक्सेस काट लेते हैं। पर ईपीएफ और पीपीएफ में कोई भी टैक्स नहीं लगता, ये दोनों टैक्स फ्री होते हैं। एक और इसकी खासियत होती है वन पर्सनल वन अकाउंट, यानी अगर आप ईपीएफ की अकाउंट होल्डर हो, आप किसी कंपनी में, मान लीजिए एयरटेल कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, इसमें आप ईपीएफ की अकाउंट ओपन करा लेते हो, अगले दिन या अगले साल आप एयरटेल छोड़कर जियो या कोई और कंपनी में चले जाते हो, इस केस में आपका अकाउंट वही रहेगा। ईपीएफ और पीपीएफ के अलावा एक और होता है जीपीएफ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होती है। अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बहुत ज़्यादा है, उसके खर्चे बहुत कम हैं, और अगर वो चाहे कि मैं एफडी करूं अपने सैलरी के पैसे की, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम मिल जाते हैं, 6 या 7% मिलता है। पर ईपीएफ में 8 से 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। तो अगर वो चाहे तो अपनी सैलरी से 1800 से ज़्यादा रुपये कटा सकता है, और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा उसको मिल जाएगा। तो इस केस में वो अपने एम्प्लॉयर से या गवर्नमेंट से ये अपील कर सकता है कि मेरी सैलरी से 1800 से ज़्यादा पैसे कटे, ताकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। इस केस में उसे जनरल प्रोविडेंट फंड्स बोलते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर आपको आज कुछ सीखने को मिला तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, और कोई भी ओपिनियन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि ईपीएफ को पैसे कैसे विड्रॉ करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है। ये सारी चीज़ें की एक अलग वीडियो में बना दूंगा। थैंक यू सो मच।